ज्ञानवापी में जो मस्जिद है उसकी देखरेख करने वाली अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासीन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। यासीन साहब, मेरा आपसे बहुत ही सीधा सा सवाल है कि अभी जो स्थितियां आ गई हैं, जिस तरह से मामला कोर्ट में चल रहा है, आपको आपकी नज़र में इस मामले का सलूशन हल क्या है? इसका जो भी सलूशन हो वो कोर्ट के ज़रिए होगा। कोर्ट के जरिए होगा जी, अब जो कोर्ट फैसला करेगा वो आप कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करेंगे। आप कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो तथ्य कोर्ट के सामने आएंगे आप भी अपने सबूत रखेंगे, दूसरा पक्ष भी सबूत रखेगा, उसके बाद जो कोर्ट तय कर देगा आप मान लेंगे? मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। मतलब कोई आपके अंदर इसको लेके, जैसे कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वो मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, मतलब एक रिजिडिटी है, आपके अंदर कोई ऐसी रिजिडिटी नहीं है? नहीं, मस्जिद है, मस्जिद तो रहेगी, लेकिन हम इस मसले को ये भी देख रहे हैं कि अदालत में जब मसला ज़ेर गौर है तो हम कौन होते हैं उसकी वो तय करने वाले। मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, ये तो मान रहे हैं हम, तो अदालत भी तो कुछ है। अदालत तो इनकार नहीं करेगी। कल के आदेश में अदालत ने तो नमाज़ पढ़ने की हमें छूट दी है कि नमाज न रोकी जाए किसी भी हाल में। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम आदेश दिया है उसमें यही कहा है कि नमाज किसी तौर पर न रोकी जाए। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है, सर्वे हो गया है और वहाँ पर तमाम तहखाने वगैरह सब देखे गए हैं, ये शिवलिंग और फव्वारे का एक मसला भी खड़ा हो गया है, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं न्यायिक प्रक्रिया के तहत सब चीज़ें हो रही हैं, इससे आपको कोई एतराज़ या कोई क्या एतराज़ हो सकता है? अब ये तो सर्वे हो गया, सर्वे क्या, इंस्पेक्शन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया और न्यायालय में मामला विचाराधीन है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा बोलना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि हमारे शहर का जनजीवन सामान्य रहे, माहौल ठीक रहे। हालांकि कुछ चैनल इसको सेंसिटाइज कर रहे हैं, वो बहुत ख़राब बात है, और शहर में फ़िज़ा न ख़राब करें, इसकी हमें सबसे अपील करते हैं और सब लोग माहौल बनाए रखने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि दलीलें दी जा रही हैं दोनों ओर से, उधर से दलीलें दी जा रही हैं कि वहाँ पर हिंदू प्रतीक मिले हैं, वो शिवलिंग और दीवालों पर प्रतीक की बातें कर रहे हैं। ऐसा है, जिस ज़माने में ये मस्जिद तामीर हुई थी या जिन लोगों ने तामीर करवाई थी, वो मटेरियल कहीं मंगोलिया या कहीं और जगह से तो लेके आए नहीं थे। सारे मटेरियल जो यहाँ उपलब्ध थे उसी को इस्तेमाल किया। आज भी बहुत से मकानात जो शहर में बनते हैं उसमें देख लीजिए, जो ईंटें इस्तेमाल होती हैं, किसी में कुछ लिखा होता है, किसी में स्वास्तिक बना होता है, किसी में राम लिखा होता है या किसी में कुछ और लिखा होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? वो उनके ईंट पाथने वालों के चिन्ह को मिटाया नहीं जाता था, वैसे ही लगा दिया जाता है। अब क्या ये 150 साल बाद वो निकले, अगर उसमें चिन्ह निकाला है तो क्या वो प्रतीक मान लिया जाएगा? जो मस्जिद की दीवारों पर आकृतियाँ हैं, जिनको कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये आकृतियाँ जो हैं ये मंदिर का प्रतीक है, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये हमारा कहना ये है कि वो मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ, जाहिर है जो पत्थर लगाए गए वहाँ पत्थर, उन पत्थरों को पहले कोई मशीन तो नहीं थी जिससे वो छीली जाती थी, छेनी हथौड़े से छिला जाता था, कोई आकृति बन गई होगी। क्या आकृति भी, उसको हम नहीं तस्लीम करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, जो गज़ट की बात कही जा रही है कि गज़ट में इस बात का जिक्र है कि औरंगजेब ने तोड़ा और मंदिर तोड़ करके मस्जिद तामीर करवाई। हमारी नज़र से वो गज़ट नहीं उतरा, इसलिए हम ऐसी कोई बात नहीं कह पाएंगे। और जो शाही फरमान की बात है, औरंगजेब का शाही फरमान मंदिर तोड़ने, कहाँ है शाही फरमान? शाही फरमान जिस लैंग्वेज में है, क्या ये लोग माहिर हैं जो लोग कह रहे हैं? शाही फरमान, जिस शाही फरमान की बात कर रहे हैं, वो शाही फरमान तो उर्दू ज़बान में है नहीं, हिंदी ज़बान में है नहीं, पर्शियन में है। कितने लोग पर्शियन जानने वाले हैं? उसका तो अनुवाद करके क्लियर हो सकता है जो फारसी जानने वाले। अनुवाद तो आप कर रही हैं ना, एग्जैक्ट वर्डिंग सुनिए। आप चले जाइए BHU के कला भवन में, आज भी वहाँ फरमान मौजूद है कि औरंगजेब में बहुत से मंदिरों को जागीरें दी हैं। उसका जिक्र क्यों नहीं लोग कर रहे हैं? इसका भी तो जिक्र करना चाहिए कि औरंगजेब में बहुत सी मंदिरों, आप वहाँ जंगलबाड़ी में जो मठ है वहाँ पे चले जाइए,
उनको भी जागीरें दी थी, क्या किया जाएगा? औरंगजेब को क्या आप महान शासक मानते हैं? नहीं नहीं, ऐसा है, औरंगजेब एक शासक थे, और अगर वो शासक ऐसे रहे होते जो बहुत कट्टर या किसी किस्म के थे तो 93 साल वो हुकूमत न करते, 90 साल। कट्टर नहीं थे औरंगजेब? नहीं, वो अपने मजहब पे कायम थे, अपने मजहब पे कायम थे। और सबसे मुगलों के ज़माने में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब के ज़माने ही में था, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं मानेंगे। वो एक शासक थे और शासक के तौर पे हम उन्हें देखते हैं। अब मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि कोर्ट जो फैसला करेगा हम मान लेंगे, जो कोर्ट में सामने आएगा, अगर मैं इसको क्लियर करके आपसे पूछूं कि कोर्ट ने कल को ये कहा कि ये जो चीज़ें हैं इसमें मंदिर का कोई अंश नहीं, ये मस्जिद है, आप मान लेंगे? नहीं, और कोर्ट ने अगर कहा कि नहीं इसमें मंदिर के सबूत हैं इसके अंदर, तो भी आप मान लेंगे? नहीं, कोर्ट के सामने सबूत गए कहाँ हैं? वहाँ तो ज़बानी बहस हो रही है। कोर्ट ऐसी बात क्यों कहने लगा? नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने कहा आपको कोर्ट पे एतमाद है, कोर्ट जो कहेगा आप मानेंगे, कोर्ट को सबूत अगर लगे मंदिर के हैं तो आप मान लेंगे? देखिए, 1991 का जो कानून है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो भी तो कुछ कहता है। वो कहता है 15 अगस्त 47 को जो पोजीशन थी वही रहेगी और वही रहने देना चाहिए। ये तो ज़बरदस्ती का बखेड़ा खड़ा कर लिया है लोगों ने, ये नहीं होना चाहिए था। जनजीवन सामान चल रहा था, लोग अच्छे हंसी खुशी रह रहे थे, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हो रहे थे। ये तो जहर घोल दिया गया है, इसमें ज़्यादा रोल जो है चैनल वालों का है। अच्छा, ये आखिर में तामीर किसने किया था, आपके पास क्या खबर है? देखिए, ऐसा है, मेरी जानकारी में जितना मुझे जानकारी है कि जौनपुर के शर्की सुल्तानों, क्योंकि वहाँ का जो शैली है वो जौनपुर में जो शैली है वो उसी से मिलती जुलती है। औरंगजेब ने सिर्फ रिनोवेट करवाया था। अकबर के ज़माने में दीन इलाही का मरकज़ भी वहाँ कायम था। औरंगजेब ने रिनोवेट करवाया था? रिनोवेट करवाया था, तोड़ा नहीं था औरंगजेब? तोड़ा नहीं था। ये इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? ये यकीन से इसलिए बहुत सी जगहों पे हमने देखा है, बहुत सा पढ़ा है, उसमें यही है। शुक्रिया। तो यासीन साहब हैं, ये इस बात को एकदम क्लियर कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट को ही रास्ता निकालना चाहिए, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका भी विशेष तौर पर जिक्र कर रहे हैं। कैमरा चेतन शर्मा के साथ अभिषेक पद है।